नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। नए साल का स्वागत आप कर रहे हैं और सोचिए कि नए साल में अगर ऐसा हो जिससे आपका पूरा साल अच्छा हो जाए, मंगलमय हो जाए। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं महायोगी सत्यनाथ जी, जो कि हमको बताएंगे कि नववर्ष में 9 अंकों के बारे में और हमारे जीवन में 9 अंकों का क्या क्या प्रभाव होता है। और अगर हम इन अंकों के बारे में जानकर कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो साल हमारे लिए निश्चित तौर पर मुनाफा लेकर आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलेगी। तो 9 अंकों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल। अमावस्या के साथ नए साल की शुरुआत। अंक दिखाएगा चमत्कार। छात्रों के लिए कौन सा अंक होगा मददगार? प्रेम संबंधों में किस अंक से बढ़ेगी मिठास? कोर्ट कचहरी से कौन सा अंक दिलाएगा निजात? तरक्की के लिए किस अंक की होगी दरकार? किस क्षेत्र से जुड़ा है कौन सा अंक? नए साल पर जानिए अंकों का अद्भुत खेल। स्वागत है सत्यन जी आपका। विद्यार्थियों की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत पढ़ाई उनको करनी पड़ती है, तो इनके लिए अंक कौन सा सबसे अच्छा है और ये किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं? विद्यार्थियों के लिए विद्या में विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में सफलता के लिए 6 का अंक बेहद उत्तम रहेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को अधिकांश स्थानों पर इस 6 का अंक को लिखना चाहिए, जैसे अपनी चारपाई के पास जहां वो सोते हैं, बिस्तर के पास इत्यादि। तो विद्यार्थियों को सभी क्षेत्रों में मनोनुकूल सफलताएं देने वाला ये अंक है। और इसके लिए माँ सरस्वती, भगवान शिव अथवा तारा महाविद्या की उपासना नए वर्ष में आपको करनी चाहिए, ताकि संपूर्ण वर्ष भर बहुत ही अच्छा और पवित्र और आपके लिए लाभदायक रहे। तो नीले, सफेद, हल्के लाल रंग के वस्त्रों को अधिक प्रधानता दें, अर्थात इस तरह के रंगों को अगर आप प्रधानता देते हैं तो आपके लिए शुभ इस वर्ष में रहेंगे। अपने कुल देवी देवता अथवा इष्ट देवी देवता को दूध से बनी हुई मिठाई आपको विशेष तौर पर अर्पित करनी है। और ओम ह्रीम ऐम ह्रीम नीले नीले स्वाहा, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम नीले नीले स्वाहा मंत्र का आपको 12 माला का आपको जाप करना है। तो नीले कंबल के आसन पर बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है और आप स्फटिक की माला का चयन करके इस तीव्र सरस्वती मंत्र का आप जाप कीजिए। तो प्रसाद में बर्फी और नारियल इत्यादि आप अर्पित करते हुए और अंत में नियमित तौर से आप एक भ्रामरी प्राणायाम का नित्य अभ्यास करें, तो उससे मस्तिष्क शांत रहेगा और माता रानी की अनुकंपा आप पर रहेगी और संपूर्ण वर्ष सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार से उत्तम ही रहेगा। और ये जो अंक ज्योतिष होता है ना सत्यन जी, ये सबसे ज्यादा व्यापारी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक लक के तौर पर इसको लेते हैं, यकीनन होता भी है। तो व्यापारियों की अगर हम बात करें तो इस बार 2014 में कौन सा अंक उनके लिए लकी होगा? व्यापार इत्यादि में सफलता के लिए, व्यापार में स्थिरता के लिए और लगातार क्रमबद्ध रूप से आपको लाभ मिलता रहे, इसके लिए 3 का अंक बेहद उत्तम और बेहद शुभ है। तो व्यापारी वर्ग सभी क्षेत्रों में मनोनुकूल सफलताओं की प्राप्ति की इच्छा के लिए माँ भगवती दुर्गा और भगवान विष्णु जी और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो इसके साथ वस्त्र आपके कैसे रहें, तो भगवे रंग का वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र अथवा गहरे लाल रंग के वस्त्रों को प्रधानता आपको देनी है। और साथ ही साथ अपने कुल देवी देवता अथवा अपने इष्ट देवता को वस्त्र और उपहार इत्यादि अर्पित करने से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और साथ ही मंत्र जाप, आपका मंत्र है ओम सह ह्रीम सह पद्मे स्वाहा, ओम सह ह्रीम सह पद्मे स्वाहा। इस मंत्र की आपको 10 माला का आपको मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के लिए आप रक्त चंदन की माला का चयन कीजिए और पीले रंग के कंबल का आसन लेकर उस पर बैठकर इस देवी मंत्र का मानसिक रूप से आप जाप कीजिए। प्रसाद में आपको मेवे और कुछ मेवों के साथ नारियल विशेष तौर पर मौली बांधकर आप अर्पित कीजिए। नियमित तौर से कपालभाति प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और स्थिर लक्ष्मी और स्थिर समृद्धि आपको अवश्य व्यापार से प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए जी, कौन सा अंक लकी है? जो नौकरी पेशा और नियमित रूप से इस तरह के कार्य करने वाले हैं, जो नौकरी के साथ साथ नित्य किसी कार्य में जुड़े हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो उन सभी को 5 के अंक को विशेष तौर पर नववर्ष में प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अंक रहेगा जो संपूर्ण वर्ष भर उनको हर ओर से सफलता प्रदान करने वाला होगा। तो साथ ही आपके जो इष्ट हैं
इष्ट के तौर पर आप माँ काली की उपासना कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए। छिन्नमस्ता जो महाविद्या है उनकी पूजा करने से भी आपको मनोनुकूल सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी। और रंगों में भूरा रंग, मटमैला रंग, जामुनी, आसमानी और हरे रंग के वस्त्रों को आप विशेष तौर पर प्रधानता दें। साथ ही अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट का विधिवत पंचोपचार करते हुए उनको विशेष तौर पर एक पुष्पमाला अर्पित करनी चाहिए। यदि वो पीले रंग की पुष्पमाला हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम क्षौम 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 रुद्राय स्वाहा। ओम क्षौम 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 रुद्राय स्वाहा। तो मंत्र की आपको 15 माला का आपको जाप करना है और इस मंत्र की साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आसन आपको चाहिए तो मटमैले रंग का ही आसन आप इसमें चुनेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और फिर इस शिव मंत्र का आप जाप कीजिए। और प्रसाद में हलवे का प्रसाद आप बनाकर अर्पित कीजिए अथवा नारियल का प्रसाद भी आप अर्पित कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नित्य करेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा ही होगा। चलिए, विवाह के लिए पहले तो बताइए साल कैसा है, और दूसरा अगर किसी को करना है तो तारीख, यहाँ पर तारीख बहुत मैटर करती है कि आप रिश्ता देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, बातचीत शुरू हो रही है, तो शुभ अंक कौन सा रहेगा? जो विवाह इत्यादि वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहे, अगर आप विवाह करना चाहते हैं और आपको हर प्रकार से प्रेम इत्यादि में भी विशेष तौर पर इस वर्ष में आपको अंक 1 का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये 1 अंक आपको बेहद लाभ देने वाला रहेगा इस वर्ष में। तो 1 तिथि और 1 तारीख और 1 के अंक को विशेष तौर पर प्रयोग में लाएं। और विवाह संबंधों में मनोनुकूल सफलता के लिए देवी वैष्णो माता, सूर्य भगवान सूर्य, बगलामुखी महाविद्या की आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और रंगों में गुलाबी, केसरी और गहरे लाल रंग के वस्त्रों का विशेष तौर पर प्रधानता दें, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट का पूजन करने के बाद शंख जैसे यंत्र होते हैं, शंख, घंटी, थाली, झांझ, मंजीरा इत्यादि, वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं और उपहार के स्वरूप में मंदिर में देकर आ सकते हैं। फिर मंत्र साधना कीजिए। ओम हलीम बगले स्वाहा। ओम हलीम बगले स्वाहा मंत्र की आपको 9 माला का जाप करना है। तो स्फटिक की माला का चयन करके किसी भी मिश्रित रंग के कंबल के आसन पर बैठकर बगलामुखी मंत्र का आप जाप करें और प्रसाद में फल और नारियल अर्पित कीजिए। उद्गीत प्राणायाम का, नित्य प्राणायाम का आपको अभ्यास करना चाहिए। चलिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े 2014 में, या जो लगा रहे हैं उन्हें उससे छुटकारा मिले, अंक कौन सा अच्छा उनके लिए? कोर्ट कचहरी और मुकदमों और अदालती कामों से छुटकारे के लिए और मुकदमों में विजय हेतु आपको 4 के अंक का प्रयोग करना बेहद लाभदायक रहेगा। तो आप न्यायालय संबंधी सभी कार्यों के लिए इसी अंक का प्रयोग करें। और मनोनुकूल सफलताओं के लिए आप भैरव जी का, हनुमान जी का और धूमावती महाविद्या की पूजा पाठ और साधना को विशेष ध्यान दें। तो काले, सफ़ेद, नीले और गहरे रंग के वस्त्रों को ही आपको प्रधानता देनी चाहिए। अपने कुल देवी देवता अथवा इष्ट की जब आप साधना करें, पूजा करें, तो शस्त्र जैसे कि छोटी तलवार होती है, त्रिशूल होती है, इस प्रकार के शस्त्र भगवती को और इष्ट को अर्पित करने चाहिए। और फिर साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम भम हुम उग्र भैरवाय स्वाहा। ओम भम हुम उग्र भैरवाय स्वाहा। तो इस मंत्र की 12 माला का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से काले रंग के कंबल का आसन लेकर उस पर स्थित होकर आप भैरव मंत्र का जाप कीजिए। तो प्रसाद में मीठी रोटी और नारियल अर्पित करना चाहिए। और प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभदायक और बहुत अधिक त्वरित परिणाम देने वाला रहेगा। हम बात करेंगे कला जगत से जुड़े हुए लोगों की, यानी जो कलाकार होते हैं, उनके लिए अंक कौन सा अच्छा होता है? कला क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हुए हैं और यदि आप कला सीखना चाहते हैं या आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी 2 का अंक बेहद लाभदायक और उत्तम रहेगा इस वर्ष में। और कला के सभी क्षेत्रों में मनोनुकूल सफलता के लिए आप माँ पार्वती, भगवान शिव और शिव विद्या की पूजा कर सकते हैं। और इससे आपको जो आपकी विद्या ग्रहण करने की क्षमता है उसमें आपको आशीर्वाद स्वरूप अत्यंत शीघ्र सफलता मिलेगी। तो सभी प्रकार के जो हल्के रंग होते हैं, रंग कोई भी हो लेकिन वो हल्का होना चाहिए, इसी तरह के वस्त्रों को आप प्रधानता दीजिए। अपने कुल देवी देवता और इष्ट के मंदिर निर्माण हेतु आपको आंशिक रूप से कुछ अंशदान देना चाहिए। और फिर मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ऐंकारी ह्रींकारी क्लींकारी रुद्राय स्वाहा। ओम ऐंकारी ह्रींकारी क्लींकारी रुद्राय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है तो 17 माला का आप जाप कीजिए। स्फटिक की माला से पीले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर आप इस विशेष शिव मंत्र का आप जाप करेंगे। प्रसाद में जब आपकी साधना हो रही हो तो प्रसाद के तौर पर पंचमेवा और एक नारियल आपको अर्पित करना चाहिए। प्राणायामों में मूर्छा प्राणायाम अत्यंत श्रेष्ठ है और इसका आप नित्य अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बरकरार रहेगा। ग्रह दशा अगर विपरीत चल रही है, बुरी ग्रह दशा है, इस दौरान कौन सा अंक
हमें थोड़ी सी अच्छाई और थोड़ा सा लक ला सकता है हमारे लिए। बिल्कुल। किसी भी तरह के बुरे ग्रह से बचाव के लिए आपको 8 के अंक का इस वर्ष प्रयोग करना है। ये अंक आपको बेहद उत्तम प्रभाव देने वाला रहेगा और बुरी ग्रह दशा को नष्ट करने और सभी क्षेत्रों में मनोनुकूल सफलता के लिए देवी कात्यायनी, अग्निदेवता, भगवान शिव और भुवनेश्वरी महाविद्या का आपको नित्य पूजन करना चाहिए। नीले, हरे, हल्के पीले रंग के वस्त्रों को आप प्रधानता दीजिए और अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए लघु यज्ञ करने चाहिए, जिसमें 108 आहुतियां होती हैं। और ओम अम अग्ने नमः इस प्रकार से मंत्र का आपको जाप करना है। तो 11 माला का मंत्र आप जपें। रीठे के दानों से बनी हुई माला पर ही मंत्र का जाप होगा और नीले रंग के कंबल का आसन बनाकर आप बैठिए और इस अग्नि मंत्र का जाप कीजिए। और प्रसाद में मक्खन और घी विशेष तौर पर आपको अर्पित करना है नारियल के साथ ही। और साथ ही प्राणायामों में कुंभक प्राणायाम का आपको नित्य अभ्यास करना है। तो ये भी आपको अत्यंत लाभ देने वाला प्रयोग रहेगा। अब बहुत से लोग होते हैं जो संपत्ति खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डेट होती है क्या कि अगर हम उस तारीख को संपत्ति खरीदे या रजिस्ट्री करवाएं या सौदा करें तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल। संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के लिए भी आपको विशेष तौर पर इस वर्ष में 9 के अंक का आप को प्रधानता दीजिए। ये 9 का अंक आपको बेहद लाभ देने वाला रहेगा। और विशेष तौर पर इष्ट के तौर पर आपको अपने मनोनुकूल सफलता के लिए आप माँ सिद्धिदात्री भगवती के स्वरूप का, भगवान विष्णु का और त्रिपुर सुंदरी नाम की महाविद्या हैं, उन्हीं का आप पूजन वंदन अधिक करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आसमानी रंग, सफ़ेद रंग, हल्के नीले रंग, पीले रंग के वस्त्रों को आप विशेष तौर पर प्रधानता दीजिए। अपने कुल देवी देवता और इष्ट को सिंदूर और पुष्प अर्पित करें और फिर मंत्र साधना कीजिए। ओम ऐम ह्रीम सौः त्रिपुर सुंदर्यै स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम सौः त्रिपुर सुंदर्यै स्वाहा मंत्र की आपको 14 माला का जाप करना है। मोतियों की माला से आपको लाल कंबल के आसन पर स्थित होकर ही त्रिपुर सुंदरी देवी के इस विशिष्ट मंत्र का आपको जाप करना है। और प्रसाद में खीर और नारियल अर्पित करके भगवती को प्रणाम निवेदित कीजिए। और नित्य बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको अवश्य मनोनुकूल सफलता मिलती है और भगवती की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अब रोगों की बात करते हैं। जब तक सेहत अच्छी नहीं होगी, किस्मत, पैसा कहीं कुछ साथ नहीं देता है। बिल्कुल। तो असाध्य रोगों से अगर कोई ग्रसित है तो क्या करें? कौन सा अंक अच्छा है? समस्त प्रकार के रोगों के नाश के लिए और नियमित स्वास्थ्य के लिए आपको 7 के अंक का प्रयोग करना चाहिए। ये अंक आपको बेहद उत्तम फल देने वाला रहेगा। असाध्य रोगों के नाश के लिए माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, भगवान शिव और मातंगी महाविद्या की आप नियमित पूजा पाठ और साधना कीजिए। सभी प्रकार के गहरे रंग के वस्त्रों को आप प्रधानता दीजिए, वो आपके लिए शुभ रहेंगे। और अपने कुल देवी देवता अथवा इष्ट की मूर्ति का आप पंचामृत से अभिषेक करें और फिर मंत्र साधना करें। आपका मंत्र है ओम ह्राम क्रौम स धन्वंतरी स्वाहा। ओम ह्राम क्रौम स धन्वंतरी स्वाहा। तो रुद्राक्ष की माला से नीले कंबल के आसन पर स्थित होकर आप इस धन्वंतरी मंत्र का जाप करें, साधना करें और प्रसाद में आंवला और नारियल आपको अर्पित करना है। और नित्य प्राणायामों में शीतली नाम का प्राणायाम जो श्रेष्ठ प्राणायाम माना गया रोग नाश के लिए, उसी का अभ्यास करेंगे तो संपूर्ण वर्ष भर आप रोग रहित रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। आपको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं सभी को, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।